तुम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सुनते जाना है, समझते जाना है। पहले कहानी सुनो। ये जो टॉपिक है गुडविल, इसका क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग गुडविल चैप्टर बनाते रह जाते हैं, उन लोगों को बस क्लैरिटी नहीं होता ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है, ये इसमें गुडविल का क्या मतलब है। टीचर्स बताएंगे, हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, हर जगह बताया जाता है, बुक बोलता है कि गुडविल वो रेप्यूटेशन है, कंपनी का गुड नेम है। तो गुड नेम का वैल्यू लगा सकते हैं हम लोग, नहीं तो एक हाइपोथेटिकल वे हो सकता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गुडविल को एग्जैक्टली वैल्यू किया जा सकता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं एक्यूरेटली किया जा सकता है, किया जा सकता है। एक मेथड है जिसके वजह से जिसके हेल्प से हम लोग गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं। बट उससे भी पहले हम चाहेंगे ना कि तुम लोग समझ लो कि गुडविल होता क्या है। तो गुडविल का मतलब होता है किसी भी बिजनेस का अपना मार्केट में रेप्यूटेशन। बट यहां गुडविल खत्म नहीं होता है, उसका अच्छा रेप्यूटेशन जिसके वजह से वो फ्यूचर में और प्रॉफिट्स कमा सकती है, ये होता है गुडविल का पूरा। गुड रेप्यूटेशन तक मत रुको, गुड नेम तक मत रुको, गुड नेम के वजह से तुम कहीं प्रॉफिट्स और ज्यादा कमा सकते हो। उसके लिए खुद सोचो कि कोई एक बिजनेस, आज टाटा इतना रेप्यूटेशन कमाने का कोशिश करती है, ट्रस्ट कमाने का कोशिश की है, इसके वजह से ही ना अभी एक नया प्रोडक्ट भी लाएगी, तो तुम टाटा का प्रोडक्ट को ट्रस्ट करने का ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी रहोगे, ज्यादा ट्रस्ट करोगे, ना कि किसी और के ब्रांड का। हम लोग जो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे कल कि एक कोई यूट्यूबर आया और वो बोला कि हम घड़ी बेचेंगे, स्मार्ट वॉच बेचेंगे, और बहुत सारा वो स्मार्ट वॉचेस का बुकिंग्स लिया। बट कोई नया बिजनेस को सेम चीज करना कितना मुश्किल हो जाता। आज एक नया बिजनेस आएगा और बोलेगा हम स्मार्ट वॉच बना रहे हैं, मेरे से ले लो, नहीं आएगा लोग उससे लेने के लिए। बट एक यूट्यूबर का फेस वैल्यू है, उसका कुछ मार्केट में गुडविल है, जिसको मॉडर्न टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं। उसके पास वो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लोग उससे घड़ी खरीद रहे हैं। ऑल्दो वो घड़ी बकवास निकला, अच्छा निकला, वो अलग बात है, लेकिन घड़ी खरीद रहे हैं। इसको बोलते हैं गुडविल। एज ऑफ नाउ दुनिया भर में इस तरीके का यूज कर, और हमको लगता है ये बेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग होना चाहिए। तुम अपने कस्टमर को बेवकूफ बना करके ट्रस्ट थोड़ी जनरेट कर सकते हो। एक्चुअल में तुमको वैल्यू डिलीवर करना पड़ेगा, तब तुम ट्रस्ट जनरेट करोगे, तब जाकर के वो चीज होगा। आज 5 साल से सक्सेस रिडिफाइंड इस जगह पे चल रहा है। मैक्सिमम लोग को यहाँ का नाम नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि एसबीआई के नीचे इंस्टीट्यूट चल रहा है। तुम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए, किसी के मुंह से कुछ अच्छा रिव्यूज सुने, कोई बोला कि जाओ वहाँ पे जाओ, ठीक ठाक पढ़ा लेंगे वहाँ पे, अच्छा पढ़ा लेंगे वहाँ पे, वहाँ समझ में आ जाएगा, या हेल्प होगा, या मजा आएगा, कुछ भी पॉजिटिव ही सुने होगे तो ही यहाँ पे आ गए। कोई नेगेटिव सुन के आता है? तो मेरे बारे में जो भी स्टूडेंट्स या जो लोग भी इस इंस्टीट्यूट के बारे में अच्छा बोले, उसके वजह से तुमको पता चला वहाँ का एक अच्छा रेप्यूटेशन हुआ। लेकिन देखो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐड हुए। तो जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला इस इंस्टीट्यूट को बिकॉज ऑफ दैट गुड नेम, उसको गुडविल बोलते हैं। अब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी मान लो मेरा मन नहीं हो रहा पढ़ाने का, तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करते नहीं हो, तो अब मन नहीं हो रहा है पढ़ाने का, तो हम क्विट कर रहे हैं। तो इस जगह पे इंस्टीट्यूट खोलना ज्यादा आसान है ना, या फिर कोई और बिजनेस? अगर कोई इंटरेस्टेड है इंस्टीट्यूट खोलने के लिए, तो उसको नहीं लगता है कि क्योंकि अब यहाँ क्विट कर रहे हैं तो हमको ये जगह में उसको खोलना चाहिए। यहां पे खोलने से उसको मेरे बनाए हुए रेप्यूटेशन का फायदा मिलेगा, मेरे बनाए हुए गुडविल का फायदा मिलेगा, तो फिर हम छोड़े क्यों, हम किसी को बेच देते हैं ना। बट ये जगह नहीं है, जगह नहीं, ये ब्रांड नेम बेच देते हैं। लेट्स से सक्सेस रिडिफाइंड इज ओपन फॉर सेल, हम किसी और को दे रहे हैं, तो कोई और आकर के चलाएगा। तो सामने से जो नए स्टूडेंट्स आएंगे उनको हम होपिंग कि जो भी नेक्स्ट आएगा वो इस क्वालिटी को, इस लेवल ऑफ एफर्ट्स को मेंटेन करेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलेगा कि सब कुछ चेंज हो गया है, बट चेंज हो जाएगा। बट स्टिल क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, तो वो आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, क्योंकि उनको रिव्यूज मिला है कि एसबीआई के नीचे जो इंस्टीट्यूट है ना वहां पे अच्छा चलता है। दिस इज व्हाट गुडविल मीन्स। बट कितने समय तक आते रहेंगे सिर्फ मेरे नाम से? 1 साल, 2 साल, चलो 3 साल। 3 साल के बाद तो लोग रियलाइज कर लेंगे ना कि नहीं, ये जो नया टीचर है ना ये ज्यादा अच्छा पढ़ाता है, या फिर जो नया टीचर है ना वो उतना अच्छा नहीं पढ़ाते, या फिर वैसा ही पढ़ाते, कुछ तो होगा ना। तो 2-3 साल में तो वो अपना नया नाम बना लेंगे ना। अब वो नाम अच्छा बनाएंगे या खराब बनाएंगे वो तो उनके लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, लेवल ऑफ एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। बट इसके आगे उनका अपना नाम होगा। तो क्या मेरा गुडविल चलेगा उसके आगे? ये हम बोलेंगे कि मेरा ही गुडविल 10 साल तक चल रहा है तो सही है, गलत बात है। तो कितने साल तक चलेगा? लेट्स से 3 इयर्स या फिर 2 इयर्स। तो हम अगर बोलते हैं 2 इयर्स, तो हम बोलेंगे जो अमाउंट ऑफ गुडविल है उसका कितना नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज चलेगा? 2 इयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 इयर्स, क्योंकि 3 साल तक मेरा गुडविल का वैल्यू चलेगा।
अब बोलते हैं कि 3 इयर्स में तो चलेगा, लेकिन मेथड ऑफ कैलकुलेशन तो अलग अलग है। बट एक्चुअली हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं? तो गुडविल है क्या? फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू गुड नेम और गुड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। तो मेरे अच्छे नाम या फिर मेरे बारे में क्योंकि लोग जानते हैं कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट है या अच्छा पढ़ाते हैं, उसके वजह से लेट्स से 10 स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐड होंगे। तो 10 स्टूडेंट, मान लो एक स्टूडेंट का एवरेज फी 1000 है, तो हम ये बोलेंगे ना पर बैच आपको 10,000 का फायदा होगा। और ऐसा ऐसा अगर आप 3 बैच बनाते हो तो 30,000 का फायदा होगा एक साल में। तो नंबर ऑफ एक साल में 30,000 का फायदा, तो 2 साल में 60,000 का। बट वो आर्ग्यूमेंट भी तो हो सकता है ना यहाँ पे कि वो जो 10 बच्चे आए हैं वो सिर्फ आपके ही अच्छे नाम से आ गए हैं, मेरा एडवर्टीजमेंट कोई काम नहीं किया। जो भी आगे इसको चलाएंगे वो बोलेंगे आगे एडवर्टीजमेंट भी तो कर रहे हैं हम भी तो अच्छा पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, उनके नाम से भी तो आ सकते हैं। फिर तो ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है ना। इसीलिए इसको निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स है। तुम्हारे बुक में स्टार्ट होता है एवरेज मेथड से, ठीक है। ये एवरेज मेथड जो है उससे हम लोग पिछले 3 साल, 4 साल, 1 साल, 2 साल, इस ड्यूरेशन का एवरेज प्रॉफिट्स को लेते हैं और बोलते हैं कि आने वाले 2 सालों तक, 3 सालों तक जो भी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है उतने तक हम मान के चलेंगे कि इतना फायदा आपको इससे हो रहा है, क्योंकि उतना तो हमको हो ही रहा था। अरे समझ में? ये हुआ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गुडविल, एक्चुअल मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल क्या है क्या गुडविल? सिर्फ गुड रेप्यूटेशन नहीं, गुड रेप्यूटेशन के वजह से जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलता है। फॉर एग्जांपल अभी लेट्स से सबका अपना आपस में फेवरेट राशन दुकान होता है, सबका अपना फेवरेट किताब दुकान होता है। तो अभी अगर तुमको कोई सामान खरीदने के लिए जाना पड़ेगा कुज्जू में ही, किताब कॉपी का से रिलेटेड, तो तुम कौन सा दुकान जाते हो? कौन सा दुकान जाते हो? ज्ञान केंद्र। ये ज्ञान केंद्र तुम लोग क्यों बोल रहे हो पता है? गुडविल, यही है गुडविल। तुमको कोई नया इंसान पूछेगा अच्छा ये सामान लेना था, हम कहां पे ले लें, तो तुम क्या बोलोगे? ज्ञान केंद्र चले जाओ। ये उनका गुडविल है, बट ये गुडविल तक रुकना है नहीं, इस गुडविल के वजह से उनका फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बन रहा है ना। तुमको अगर वहां वो दुकान नहीं पसंद होता तो तुम शायद उसका नाम नहीं लेती ना, भले ही तुमको पता था बट स्टिल तुम नहीं लेती, क्योंकि वहां पे बड़ा बड़ा परेशानी है यार ये सब चीज, अगर ऐसा कुछ होता तो। अरे समझ में? गुडविल से क्या फायदा होता है? फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो गुड नेम से कभी उसका मीनिंग क्लियर नहीं होता है। एक्चुअल मीनिंग गुडविल का क्या है? फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इस चीज को लिख लो, फिर हम लोग आगे और चीज पे बात करेंगे। एकदम बिल्कुल चैप्टर के शुरुआत में ही, बुक में ही लिख दो ऊपर में, गुडविल का मीनिंग क्या है? फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू गुड रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। और हमको बुक दे दो। एकदम बिल्कुल चैप्टर के शुरुआत में ही, बुक में ही लिख दो ऊपर में, गुडविल का मीनिंग क्या है? फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू गुड रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। अगर कोई भी बिजनेस है उसको गुडविल चाहिए तो उसको क्या करना होगा? तो बहुत सारा फैक्टर्स है ना जिसपे गुडविल एक्चुअली बिजनेस का डिपेंड करता है। इट्स इंपॉर्टेंट कि बिजनेस का लोकेशन क्या है। अब जैसे ही हम गुडविल बोलते हैं या गुड रेप्यूटेशन बोलते हैं ना, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक चीज आता है, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बात नहीं है। तुमको कितना भी पसंद है वो दुकान जो कि दिल्ली में है, तो यहां से जाओगे दिल्ली, जो लोकली है वही ना लोगे। हाँ वो अलग बात है कि तुम दिल्ली जाओगे तब लोगे वहां उस दुकान से। तो बिजनेस का लोकेशन इस पे भी तो डिपेंड करता है, मतलब इस लोकेशन पे भी तो गुडविल डिपेंड करता है ना। तुम अभी चौक पे हो, तुम्हारा फेवरेट दुकान सारूबेरा में, तो तुम सारूबेरा जाओगे यहाँ से वो चीज लेने के लिए, तुम चौक में ले लोगे किसी से। तो ये गुडविल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि रेस्पेक्ट वाला। गुडविल का मतलब होता है तुम्हारा उस दुकान से इंटरैक्ट करने का कैपेसिटी, तुम कितना ज्यादा उसके साथ में, उसको कितना प्रॉफिट दिला सकते हो, दैट्स इट। तो ये किस पे डिपेंड करता है? तुम्हारे अपने रिश्तेदार का एक दुकान है और यहाँ पे एक दुकान है, रिश्तेदार वाले में सामान खराब मिलता है, यहाँ सामान अच्छा मिलता है, कहाँ लोगे? ऑब्वियसली। तो जहां क्वालिटी अच्छा मिलेगा तो क्वालिटी पे भी गुडविल डिपेंड करता है। अगेन जब हम गुडविल बोल रहे हैं तो इसका मतलब रिस्पेक्ट है। गुडविल का मतलब है किस चीज के वजह से तुम उस दुकान को प्रॉफिट्स दिलाओगे, सेल्स दिलाओगे। तो एक तो लोकेशन, दूसरा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कभी कभी क्या, मोस्टली नेचर। दुकानदार, एक दुकान है जहां पे एक बहुत अच्छा इसमें कहावत भी है कि 2 सेम तरह के दुकान रोड के इस पार और उस पार थे,
दोनों क्या बेचते थे? शहद, हनी। एक का बोली कड़वा था, एक का बोली मीठा था। जिसका बोली कड़वा है उसका शहद मीठा है, जिसका बोली मीठा है उसका शहद थोड़ा कम मीठा है। फिर भी भीड़ कहाँ है? जिसका बोली मीठा है। ये सबको पता है। तुम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बेच लो, अगर तुम्हारा नेचर अच्छा नहीं है, इट्स टफ, इट्स वेरी टफ टू बिल्ड रेपुटेशन और बिल्ड गुडविल। तो हाँ, नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स तुम्हारे बुक में ऑलरेडी हैं, तुमको टाइम मिलेगा उस चीज को देखने का। बट एक बार हम लोग गुडविल का और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो एक्चुअल में गुडविल जो होता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक्चुअल में गुडविल दो तरीके का होता है, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज्ड गुडविल। ये सेल्फ जनरेटेड क्या होता है और परचेज, जैसा कि नाम बता रहा है, एक खरीदा हुआ है और एक सेल्फ जनरेटेड। ये सेल्फ जनरेटेड मुश्किल है या खरीदना मुश्किल? अगर तुम्हारे पास पैसा है तो फिर सेल्फ जनरेटेड के जगह पे तुम खरीद भी सकते हो। बट अगर पैसा नहीं है तो तुमको सेल्फ जनरेटेड ही आसान लगेगा, नहीं हम अपना नाम कर लेंगे। बट ये सेल्फ जनरेटेड कैसा होता है? तो बाहर में ना, सक्सेस रिडिफाइंड के बाहर तुम देखिए बोर्ड लगा हुआ है आज, स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। नहीं लगा हुआ है, उतना पैसा नहीं है। अगर पैसा होता तो हम ले लेते ना, स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। तो अनअकैडमी का रेपुटेशन मेरे काम आता, तो अनअकैडमी को हमको कुछ पैसा देना पड़ता ना। तो जैसे ही हम अनअकैडमी को पैसा देते हैं तो वो हमको कुछ गुडविल देता है। कैसे लाएंगे गुडविल हम? थैले में, बॉक्स में, ट्रक में, कैसे? इनटेंजिबल एसेट है, हम उसको ऐसे नहीं ला सकते। बट स्टिल हमको मिल गया ना। अब क्योंकि उसके नाम का ट्रस्ट है मार्केट में, तो अनअकैडमी के नाम को देख करके कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ठीक है, हम यहां ज्वाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? गुडविल, क्योंकि अनअकैडमी का नाम जुड़ गया है, उसके वजह से हमको कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। दैट इज गुडविल, यही तो गुडविल है। बट ये गुडविल मेरा सेल्फ जनरेटेड है, अनअकैडमी वाला। ये तो हम खरीदे हैं ना, तो हम उसको पेमेंट किए हैं। एक बात बताओ, जब हम लोगों का अकाउंटिंग सिस्टम होता है, किसी भी चीज के लिए अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो कुछ भी जा रहा है तो कुछ आते हुए दिखना चाहिए ना। तो पैसा जा रहा है, क्या आ रहा है? गुडविल आ रहा है। तो मेरे बैलेंस शीट में दिखेगा गुडविल। ये सिर्फ परचेज गुडविल के साथ होगा, सिर्फ परचेज गुडविल के साथ होगा, सेल्फ जनरेटेड के साथ नहीं होगा। क्योंकि सेल्फ जनरेटेड, अभी जितने लोग भी जानते हैं सक्सेस रिडिफाइंड को, ये गुडविल परचेज नहीं है, ये सेल्फ जनरेटेड है। बट कोई बता सकता है लगभग कितना पैसा खर्च किए होंगे इस गुडविल को बिल्ड करने में? कुछ लोग तो होंगे ना, ठीक है ना, सबको नहीं पसंद होगा कि सक्सेस रिडिफाइंड में पढ़ना है। बट कुछ लोग तो होंगे ना जिसको लगता होगा कि नहीं यार वहां पे अच्छा होता होगा। तुम लोग को लगता है कि नहीं लगता है? अभी तो हाँ ही बोलना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे कहने का मतलब है कि कुछ तो जो गुडविल होगा मार्केट में, ऑब्वियसली 10 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, तो ऐसे ही होता ही है, ठीक। तो जो गुडविल जनरेट हुआ है, इसके लिए हम कितना पैसा खर्च किए होंगे? एक अप्रोक्सीमेशन, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए हम टारगेटेड को पैसा थोड़ी खर्च किए हैं। अब तुम बोलोगे नहीं आप नोट्स अच्छा बनाने का कोशिश किए। भाई तो नोट्स अच्छा बनाने के लिए जो खर्च हुआ वो तो नोट्स में खर्च हुआ, उससे गुडविल बना वो अलग बात है। नहीं आप अच्छे से पढ़ाने का कोशिश किए होंगे, हाँ, तो उसके लिए जो एफर्ट्स और मेहनत खर्च हुआ वो मेरा पढ़ाने में एफर्ट्स लगा, पढ़ाने में खर्च लगा, ना कि गुडविल बनाने में। हाँ, बट उससे गुडविल बना वो अलग बात है। मेरे कहने का मतलब है, क्या हम डायरेक्टली कोई भी पैसा खर्च किए फॉर गुडविल? नहीं, सेल्फ जनरेटेड है ये तो हम जनरेट किए हैं, बट क्या पैसा खर्च किए? कहने का मतलब है कि क्या बैलेंस शीट से कैश जाते हुए दिखा तुमको गुडविल के लिए? तो क्या बैलेंस शीट में गुडविल आने का कोई मतलब बनता है? नहीं। अभी तो बोल रहे थे आएगा, अभी बोल रहे नहीं आएगा। परचेज्ड गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। सिंपल सा बात है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिख सकता है, क्योंकि इसके लिए पेमेंट किए हैं। तो बैलेंस शीट में कुछ भी आने के लिए कुछ जाना पड़ेगा ना। एक असेट आना चाहिए, आएगा तो कुछ तो जाएगा। बट गुडविल तो पता ही नहीं है हमको। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हम उसके लिए कितना पैसा खर्च किए हमको मालूम नहीं, या किए भी है कि नहीं पता नहीं। अरे समझ में? तो ये सेल्फ जनरेटेड और परचेज। हम लोग क्या पढ़ने वाले इस पूरे चैप्टर में? इस चैप्टर में तो जनरली हम लोग सेल्फ जनरेटेड पढ़ेंगे, बट आगे के चैप्टर्स में और इस चैप्टर में भी कुछ पार्ट में तुमको परचेज गुडविल के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों का प्राइम फोकस जाएगा किस पे? सेल्फ जनरेटेड पे। थोड़ा सा और बात, गुडविल क्या था? फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ गुड नेम। अब हम लोग सिर्फ यही बोलेंगे, फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को बोलते हैं। अच्छे नाम, अच्छे काम, अच्छा बिहेवियर, इसके वजह से अच्छा क्वालिटी, अच्छा प्रोडक्ट, इसके वजह से जो भी चीज हमको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलता है, ये मेरा गुडविल होगा। अब बताओ, क्या गुडविल मेजर किया जा सकता है?
मे बी एक्यूरेटली नहीं मेजर किया जा सकता है, बट कुछ तो आइडिया लगाया जा सकता है। जैसे हम सक्सेस रिडिफाइंड किसी और को दे रहे थे कि हाँ भाई आओ ले लो, तुमको चाहिए तो हमको इसके बदले 50 करोड़ दे दो, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया 50 करोड़? तो इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। तो कैसे एस्टिमेट करें, आप मेथड्स बताइए। तो पहला मेथड है हम लोगों के पास में एवरेज मेथड। तो पूछेगा एक बात बताइए, आप हमसे तो 50 करोड़ मांग लिए, हमसे 50 करोड़ मांग लिए, लेकिन लास्ट ईयर आप लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट्स कमाए? तो हम बोले पिछले साल तो हम 2 लाख रुपया प्रॉफिट कमाए थे, उसके पिछले साल हम 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट कमाए थे, उसके पिछले साल हम 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमाए थे। बोले आप 3 साल में मिला करके टोटल 5 लाख रुपया नहीं कमाए हैं और हमसे आप 5 करोड़ मांग रहे हैं, 50 करोड़ मांग रहे हैं, कुछ और भी ज्यादा हो गया। तो जब आपका प्रॉफिट ही इतना है तो आप हमसे कैसे मांग सकते हैं? क्या मांग सकते हैं? तो सामने वाला बोलेगा ना आप इसका एवरेज कर लीजिए, ऑन एन एवरेज आप कितना कमाए हैं। तो कैसे निकालते हैं एवरेज बताओ? सम ऑफ ऑल दी आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। 3 नहीं, यहां 5 होता तो सम ऑफ ऑल दी आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, ओ 3, 5 बोला, ठीक है। अब बताओ कितना आया, छोड़ दो अभी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसका जो भी आंसर आएगा वही ठीक है। कितना आएगा वैसे? ठीक है। तो हम गुडविल के नाम पे क्या बोल दें, ये रहा आपका गुडविल, 1.5 लाख रुपया दीजिए, 1.5 लाख रुपया। सामने वाला बोलेगा 1.5 लाख रुपया तो ठीक है। तो उधर से फिर वो शुभम आके हमको बताया कि ये 1.5 लाख रुपया ये सामने वाला सिर्फ अभी थोड़ी कमाएगा, आगे भी तो कमाते रहेगा कई साल तक आपके वजह से। बात तो सही है, ये बेनिफिट तो इसको मिलता ही रहेगा आने वाले टाइम में कई साल तक। क्या सीरियसली मिलता रहेगा? हाँ, अगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि मिलता रहेगा। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कि हम कितने साल तक ये बेनिफिट हमको मिलता रहेगा। तो अभी हम लोग थोड़ा लिबरल होकर के सोच रहे हैं कि 1-2 साल ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशन सेंटर्स ऐसा होता है ना जिसका अपना रेपुटेशन बनता है, अपना रेपुटेशन बनाना पड़ता है। तो हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज बोले 2 ईयर्स। तो मेरा गुडविल का वैल्यू कितना आना चाहिए इस तरह से? तो सामने वाला अगर हमको 3 लाख रुपया देगा फॉर गुडविल तो हमको दे देना चाहिए। अब बता, पूरा इंस्टीट्यूट हम 3 लाख रुपए में दे दें या फिर चेयर टेबल बोर्ड सेटअप का हमको कुछ चार्ज करना चाहिए? सिर्फ 3 लाख? चेयर का कोई वैल्यू नहीं है तो गुडविल का क्या वैल्यू फिर? अगर तुम बोल रही हो कि ये चेयर भी दे दीजिए, ये टेबल भी दे दीजिए, ये बोर्ड भी दे दीजिए, ये फैन भी दे दीजिए, ये लाइट्स भी दे दीजिए, ये सब चीज अगर हम 3 लाख में ही दे देते हैं तो गुडविल का कितना वैल्यू था इसमें? गुडविल का वैल्यू सिर्फ 3 लाख है। ये चेयर टेबल सेटअप इसका वैल्यू एडिशनल जाएगा। तो लेट्स से पूरा इंस्टीट्यूट हम उसको 5 लाख रुपए में दे दिए, तो गुडविल का हम कितना चार्ज किए? 3 लाख, और सारे फर्नीचर और एवरीथिंग का 2 लाख। सामने वाले को ये बिजनेस कितने का पड़ा? 5 लाख का, लेकिन उसको असेट कितने का मिला? फंस गए ना? 5 लाख। 3 लाख का इनटेंजिबल असेट्स, 2 लाख का टेंजिबल असेट्स। उसके बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगा कि नहीं? क्यों दिखेगा? गुडविल तो नहीं क्योंकि उसके लिए तो परचेज गुडविल है। एक बात बताओ, क्या मेरे बैलेंस शीट में गुडविल था? मेरे बैलेंस शीट में गुडविल नहीं था। तो मेरे बैलेंस शीट में क्यों नहीं था? उसके बैलेंस शीट में रहेगा तो? मेरा सेल्फ जनरेटेड था। ये समझ आ रहा है? बढ़िया। तो ये एवरेज मेथड है। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इसी एग्जाम्पल को ना हम लोग मोल्ड करते हैं। तो ये हमसे सामने से ही पूछ लिया फिर से आगे कि अच्छा एक बात बताइए, आप इस साल कितना पैसा कमाने वाले हैं? हम बोले इस साल तो हम 5 लाख कमाने वाले हैं। इस साल हम कितना कमाने वाले हैं? 5 लाख कमाने वाले हैं। बोला ऐसे कैसे, पिछले साल तो आप 2 लाख ही कमा रहे थे, इस साल आपका 5 लाख कैसे चला जाएगा? हमने हाँ, वो ऐसा है कि मेरे पास में एक बड़ा सा टीवी था यहाँ पे 60 इंचेस का, और एक कंप्यूटर था, हम वो दोनों बेच दिए, तो उसका हमको 1.5 लाख रुपया मिल गया है। तो उस हिसाब से तो हमको 5 लाख रुपया मिलेगा, कमाएंगे इस साल। तो क्या हम इस बिजनेस से 5 लाख कमा रहे हैं? क्या हर साल हम टीवी, प्रिंटर, सिस्टम यही सब बेच बेच के प्रॉफिट्स पढ़ा के ना? तो जो मेरे कोर बिजनेस से जो प्रॉफिट्स आता है ना, वही मेरा प्रॉफिट काउंट होना चाहिए इन द केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स।
क्योंकि नॉर्मली हम जो कमाएंगे उसी को ना अपना प्रॉफिट्स बोलना चाहिए। जो नहीं कमा रहे हैं या फिर रेगुलर बेसिस पे नहीं कमा रहे हैं या नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स नहीं है, उसको क्या हमको नॉर्मल प्रॉफिट्स बोलना चाहिए? तो क्या बोलना चाहिए? अब नॉर्मल गेन्स। मतलब एक तो आपको वो 1.5 लाख रुपया जो आप बेचे हैं उसमें कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ वो तो पता नहीं, लेकिन वो तो पहले पूरा हटाइए। वो फायदा नुकसान तो बाद में देखेंगे, क्योंकि उससे जो भी फायदा हुआ होगा वो भी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स नहीं है। आप जो टीवी और सिस्टम बेचे हैं 1.5 लाख रुपए का, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ हमको वो भी नहीं जोड़ना है। क्यों? हर साल वो प्रॉफिट थोड़ी होता है। तो हमको कौन सा प्रॉफिट चाहिए इसमें? नॉर्मल प्रॉफिट्स। सारा अब नॉर्मल प्रॉफिट्स को हटाना पड़ेगा। तो हमको एक्चुअल में इससे ये हटा देना चाहिए। कितना? 1.5 लाख। तो इस साल का मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 3,50,000। और इधर कितना हुआ था? 4.5 लाख। तो 5 8 लाख। तो टोटल कितना हो रहा है इधर? 8 लाख बाई 4। इस बार अब मेरा गुडविल कितना आ रहा है? पिछले बार कितना था? ये बढ़ कैसे गया? अरे भाई एवरेज बढ़ा ना, हम ज्यादा, अब देखो नॉर्मली 2 कमाए थे, फिर अभी 3.5 कमाए हैं, तो वो तो एवरेज तो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो 2 लाख गुडविल। बट क्या गुडविल 2 ही लाख होना चाहिए? 2 ईयर्स ऑफ परचेज था ना, 2 ईयर्स ऑफ परचेज। तो मेरा गुडविल कितना आ रहा है? 4 लाख। पिछले बार गुडविल कितना था? 3 लाख था। 3 लाख था। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये एवरेज मेथड है। तो देखो हम लोग सम अप कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े। मीनिंग ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल, उसके बाद अभी हम लोग मेथड्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन वाइज, मीनिंग ऑफ गुडविल, प्रॉफिट्स या फिर फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ गुड नेम और गुड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, ये व्हाट इज गुडविल। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, ये तुम्हारे बुक में एक प्रॉपर लिस्ट है, तुम आराम से पढ़ोगे। हम बेसिक्स तुमको बता दे रहे हैं, जिस चीज के वजह से तुम किसी एक बिजनेस को ज्यादा सेल्स ज्यादा प्रॉफिट्स देना चाहोगे वो चीज है। चाहे वो एक बेटर लोकेशन हो, चाहे वो बेटर एरिया हो, चाहे वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हो, चाहे नेचर ऑफ द प्रोडक्ट बोल लो या नेचर ऑफ द बिजनेस बोल लो या नेचर ऑफ द बिजनेसमैन सेल्समैन, ये सारा चीज भी होता है। प्राइस भी बिल्कुल अफेक्ट करेगा। इस तरह का जो भी फैक्टर्स है, ऑल ऑफ दीज अफेक्ट गुडविल। जिसके भी वजह से तुम उस बिजनेस में फ्रीक्वेंटली विजिट करना चाहोगे, दैट इज अफेक्टिंग गुडविल। ठीक है, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल हो गया। टाइप्स ऑफ गुडविल, 2 टाइप्स, परचेज्ड, सेल्फ जनरेटेड। परचेज का खास बात क्या है? इसके लिए हम लोग पैसा पे करते हैं। सेल्फ जनरेटेड के लिए हो सकता है कि देखो पैसा खर्च हुआ होगा, बट हम लोग ना डायरेक्टली गुडविल के लिए खर्च नहीं किए। ये नहीं बोल सकते तो इतना तो सिर्फ हम नाम बनाने के लिए खर्च किए, ये नहीं बोल सकते। इसीलिए हमारे बैलेंस शीट में दिखेगा परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड बैलेंस शीट में कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, नाउ मेथड्स। सबसे पहला मेथड क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं? कुछ सालों का जो भी अग्रीड ईयर्स होता है उसका एवरेज प्रॉफिट्स को लेते हैं, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट्स को अलग करते हैं। मतलब उसमें अब नॉर्मल प्रॉफिट्स हटा देंगे और अब नॉर्मल गेन्स भी हटा देंगे। तो ये जो हमको फायदा हो रहा था 1.5 लाख रुपए जो एडिशनल मेरे पास आया था, वो प्रॉफिट भी था क्या? नहीं। उसमें कितना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो भी पता है क्या? नहीं। वो हम उसको जोड़ करके बोल दे रहे थे जो पैसा आया। ये तो बैड अकाउंटिंग हो गया। इसके अलावा अगर हम ये बोल सकते हैं कि नहीं मेरा ना बड़ा भारी नुकसान हो गया, एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया था, उससे भारी नुकसान हो गया, तो उसके वजह से मेरा प्रॉफिट्स और कम कर दो, ये चलेगा क्या? नहीं। आप जो बिजनेस से, कोर बिजनेस से जो प्रॉफिट जनरेट किए हो, जो कमाए हो, सिर्फ वो चलेगा। तो सारा नॉर्मल प्रॉफिट्स और नॉर्मल गेन्स को, नॉर्मल प्रॉफिट्स को ही हमको चाहिए। सारा अब नॉर्मल गेन्स, सारा अब नॉर्मल लॉसेस को हटाना पड़ेगा। ठीक है, यहां के बाद से तुम्हारा जो भी एक एक करके क्वेश्चन आएगा ना, वो तुम्हारा कैपेसिटी बिल्डअप के लिए होगा कि तुम कैसे पहचान सकते हो ये नॉर्मल प्रॉफिट्स है, ये अब नॉर्मल प्रॉफिट्स है, ये अब नॉर्मल गेन्स है, ये नॉर्मल गेन्स है। मतलब इसको बाइफर्केशन करना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड लेवल पे तुमको ये भी ध्यान देना है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे है, क्योंकि कभी कभी गलत अकाउंटिंग हो जाता है, कभी कभी गलत प्रॉफिट्स मिल जाएगा या फिर रॉ हिसाब तुमको मिल जाएगा। उसके बेसिस पे तुमको वो काम करना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक इलस्ट्रेशन से।